अरे सनातनियों को तो छोड़ो, विधर्मियों ने भी उस वीडियो को खूब चलाया। उस बच्ची ने कहा कि भाई शिव जी पे दूध चढ़ाने से अच्छा है कि गरीबों में बांट दो। उसमें से शॉर्टकट करके सिंपल भोजन करके वो गरीबों में नहीं बांट सकते। एक मूवी की टिकट कितने की आती है? रोग बहुत होते हों, जिनके घरों में बीमारियां बहुत होती हों, उन लोगों को शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। ये वीडियो मोस्टली सबने देखा होगा। अरे सनातनियों को तो छोड़ो, विधर्मियों ने भी उस वीडियो को खूब चलाया। अच्छा, सबका नजरिया अलग अलग होता है, अलग अलग हेडलाइन डाल के अपना वीडियो चलाते हैं वो लोग। तो वो वीडियो आप सबने देखा होगा। कल मैंने जो बोला, किस पदार्थ से शिवजी का अभिषेक करने से क्या वस्तु मिलती है, उस बच्ची ने कहा कि भाई शिवजी पे दूध चढ़ाने से अच्छा है कि गरीबों में बांट दो। देयर इज ए टू थिंग्स। गरीबों में बांटना एक अलग विषय है और अपनी संस्कृति का पालन करना अलग विषय है। अपने माँ बाप की सेवा करना अलग विषय है, गरीबों की सेवा करना अलग विषय है। दोनों ही काम उचित हैं, अनुचित एक भी नहीं। अब शिवजी पे दूध नहीं चढ़ाना है, ईमानदारी से बताओ तुम शिवजी पे चढ़ाते ही कितना हो? एक लोटा पानी में 4 बूंद दूध, बस कलर सफेद हो जाए। और वो जाके हमको शिवजी पे चढ़ा देना। और वो ही बच्चे कहते हैं ना ना ना, ये तो गरीबों, 4 बूंद पिलाओगे? एक पिज्जा कितने का आता है? उसमें से शॉर्टकट करके सिंपल भोजन करके वो गरीबों में नहीं बांट सकते। एक मूवी की टिकट कितने की आती है? कितने की? 500 की। अगर 4 लोग गए तो कितने लग गए? 2-4 हजार का खाएंगे भी तो सही। एक फैमिली अगर फिल्म देखने चली जाए तो 6-7 हजार पे एकदम पानी फिर जाता है। हाँ हाँ या ना? तो ये जो फिल्में आती हैं, इनमें आप 5-7 हजार का पानी फेरते हो, उससे बढ़िया नहीं। वहां से सीख के क्या आते हो? इससे लाख गुना अच्छी बात यह है कि फिल्म देखना बंद करो और वो रुपया गरीबों की सेवा में लगा दो। क्योंकि जो शिवजी पे आप दूध चढ़ाते हो, 4 बूंद से तुम्हारा और गरीबों का कुछ नहीं बनने वाला। 4 बूंद ही तो है, और 4000 में बहुतों का बन जाएगा। 4000 में बन जाएगा कि नहीं बनेगा? 4 बूंद में क्या बनेगा? मैं कहता हूं आधी किलो भी ले लिया तो आधी किलो दूध कितने में बांटोगे? आधी किलो कोई चढ़ाता नहीं है। विशेष उत्सव की बात अलग है। आधी किलो का तो मतलब ही नहीं है। भगवान पे से आधी किलो का तो टैक्स और मांग ले। तो ये प्रश्न उस बच्ची का नहीं था, ये प्रश्न बॉलीवुड का था। बॉलीवुड के लोगों ने ऐसी फिल्में बनाई हैं जो हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। मूर्ति पूजा क्यों जरूरी है? तेरे बाप की है क्या? तू नहीं करना चाहता मत कर, तेरा इंटरेस्ट है तो आ जा, नहीं इंटरेस्ट है तो मुंबई में समुद्र है, यू कैन वॉक देयर। सो व्हाट? मेरी मर्जी में मूर्ति पूजा करूं ना करूं, मेरी मर्जी में दूध चढ़ाऊं कि न चढ़ाऊं। लेकिन ये बात तो उनको जवाब देने के लिए है। ये विचार हमारे बच्चों को वो काफी बुरे तरीके से दे रहे हैं। परंतु मैं आपको कल भी बताया था कि किस वस्तु से अभिषेक करने पर शिवजी हमको क्या देते हैं। अभी बोलूं? किस किस के मन में ये प्रश्न है? अच्छा, इतनी कथाएं सुनने के बाद भी सुनो। जिन मनुष्यों के जीवन में रोग बहुत होते हों, जिन मनुष्यों के जीवन में रोग बहुत होते हों, जिनके घरों में बीमारियां बहुत होती हों, उन लोगों को शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? शिवजी के अभिषेक के जल में इत्र मिलाना चाहिए। परफ्यूम नहीं, परफ्यूम केमिकल युक्त है, इत्र पुष्प से बनता है।
केवड़े का पुष्प का इत्र भी ना हो, ये भी याद रखें, शिव जी पे नहीं चढ़ेगा, मान्य नहीं होगा। केवड़े के पुष्प को छोड़कर किसी और पुष्प से जो इत्र बना हो, उस इत्र को जल में मिलाकर जो मनुष्य, ये घर घर की बीमारियां बहुत हैं आज, कम से कम हर घर में 25-30 हजार रुपये महीने का खर्चा चल रहा है दवाइयों का। जिस घर में 10 लोग हैं तो कम से कम 5 बीमार हैं और 5 लोगों की दवा चल रही है। तो अभी मैं जब आया था ना, एक माता जी मुझे मिली थी, बोले महाराज आपने जो थायराइड का उपाय बताया था ना, हैं क्या वो माता जी यहाँ जो सुबह मुझे मिली थी कि मेरा एकदम थायराइड एकदम ठीक हो गया आपने जो बताया था, हैं तो हाथ उठा दो। दो वो पूरी खड़ी हो गई, बड़ी चालाक है, कैमरे में आने के लिए मैया पूरी, हाँ कैमरे पे दिखाओ जरा, दोनों स्क्रीन पे वो जहां भी लोग बैठे हैं वो सबको दिख जाएंगी मैया। लगाओ मैया को, आप लोग अपने टीवी स्क्रीन पे देखें, हम जैसे नहीं बोल रहे। और अगर देखो मैया कहाँ खड़ी है, बीच में लाल सी और पिंक सी साड़ी है मैया की, गोटा काला है ना, देखा एकदम ठीक हो गया ना। ऐसे करो, ये नहीं हुआ, हो गया, हाँ देखो हो गया है ना, बैठ जाओ। इन माता ने खुद आके कहा कि जो उपाय आपने बताया वो एग्जैक्ट काम कर गया। अब ये उपाय मेरा बनाया हुआ नहीं था, आप अगर उस उपाय को करते समय विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली उसका असर होगा। जिसके घर में लोग बीमार रहते हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, जवानों के जीवन में बीमारियां लगी रहती हैं, उन्हें शिव जी का अभिषेक सोमवार से शुरू करना चाहिए और हर दिन अभिषेक करना चाहिए और उस जल में इत्र मिला लेना चाहिए। इत्र मिलाकर जो मनुष्य शिव जी का अभिषेक करते हैं उनके जीवन में से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, इससे रोग नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों के गृहस्थ जीवन में पुत्र की प्रॉब्लम है, ये शिव पुराण के उपाय बता रहा हूं मैं, मेरे मन गढ़ंत नहीं है, ये जो भी बोल रहा हूं शिव पुराण में से बोल रहा हूं। जिन लोगों के गृहस्थ जीवन में पुत्र की प्रॉब्लम है, जिनके घर में पुत्र नहीं है, गृहस्थ में पुत्र नहीं है, उन लोगों को दूध से, वो जो कह रहे हैं ना कि दूध क्यों चढ़ाएं, यूं चढ़ाएं, दूध चढ़ाने से पुत्र धन की प्राप्ति होती है। ये भी कार्य कम से कम 1 वर्ष करना चाहिए, कॉन्टिन्यूनेस, ज्यादा नहीं, 1.25 किलो दूध से नित्य शिव जी का अभिषेक करें और सोमवार से शुरू करें, सोमवार से शुरू करें, सोमवार से शुरू करें और प्रत्येक दिन शिव जी का अभिषेक इसी मनोकामना के साथ करें। और अगर खुद से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक करेंगे तो इसका 4 गुना ज्यादा फल मिलेगा। संभव है कि तुम्हारी श्रद्धा रही तो 1 नहीं 4 बेटा हो। सही बता रहे हैं हम तुम्हें। एक और बात सुने, कई लोग ये कहते हैं हमारे बच्चों की बुद्धि ठीक नहीं है, पढ़ाई में नहीं लग रही, गलत जगह पे बुद्धि लगी रहती है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और है भी ऐसा। बच्चा किताब में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, फोन में ज्यादा टाइम लगाना चाहता है। यस और नो? आजकल बच्चे गेम भी खेलते हैं तो फोन में ही खेलते हैं, हाँ या ना? बोलो। मैं बच्चों से एक निवेदन करूंगा, गेम खेलना बुरी बात नहीं है, गेम खेलो, लेकिन फिजिकली गेम खेलो। बैठे बैठे सोफा पे नहीं, मोबाइल पे नहीं, टीवी पे नहीं ना, ये बीमारी की जड़ है। अगर आप घर में बैठे बैठे ही खेलोगे, फिजिकली नहीं दौड़ोगे, भागोगे नहीं, तो आपका जीवन आपको दुख देगा। तो मोबाइल यूज नहीं, कंप्यूटर यूज नहीं, टीवी ज्यादा यूज नहीं, खेलना हो तो फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, गिल्ली डंडा खेलो, भाग दौड़ वाला खेल खेलो, जिससे शरीर तुम्हारा चलता रहे, दुरुस्त रहे। तो जिनके घर में ये प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे, उनकी बुद्धि सही नहीं है, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता,
बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं मैं आपको, अपने बच्चों से यह काम जरूर कराएं। दूध और शर्करा मिलाकर, शर्करा समझते हो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? वो शक्कर होती है ना, वाइट वाइट, चीनी नहीं। हमारे यहां तो बात है बूरो कहते हैं, बूरो, सफेद सफेद हो तो एकदम आटे जैसो और खूब मीठा हो तो है, चीनी नहीं मिलानी, शर्करा, उसको शर्करा कहते हैं, हमारे यहाँ बूरो कहते हैं बातें। तो बूरा और दूध मिलाकर कम से कम, ज्यादा नहीं तो 16 सोमवार उनसे बच्चे से अभिषेक करवाएं। 16 सोमवार अगर आपका बच्चा अभिषेक करेगा तो उसकी जो बुद्धि है वो तीव्र होगी। जैसी आप चाहते हैं, जैसी वो चाहता है कि उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, वो हो जाएगी। तो कम से कम 16 सोमवार, या तो हर सोमवार ही करवा लो, क्या चाहता है, 1.25 किलो दूध ले लो, थोड़ा सा शर्करा ले लो, उससे अभिषेक कर दो। तुम्हारे बच्चे की क्या, हमेशा तुम्हारी भी बुद्धि सही रहेगी, तुम भी हाथ लगा लो, बुद्धि तो तुम्हारी भी खराब है। नहीं है? अगर सही होती तो हर दिन नहीं आते, आज 5वें ही दिन आते। संसार रोक रखा था ना, तो कहीं ना कहीं तो संतुलन खराब, इसीलिए ना आज छुट्टी है, चलो आज मिलाते गुरु जी से, ऐसा। लेकिन आपकी भी बुद्धि भगवान में लगी रहे, ऐसा भगवान से मांगो। तो इसके लिए हम भी उस बच्चे के साथ हाथ लगा लें और हम भी ये अपने भगवान से मांगे कि बुद्धि हमारी सिर्फ आप ही के चरणों में लगी रहे, ये कृपा आप कर दो। तो आप भी इसमें हाथ लगाकर अभिषेक कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। अब इसमें शत्रु विनाश का भी उपाय वो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने ये बता दिया ना तो कल शिव जी पे यही चढ़ेगा। सोमवार है, हर कोई शत्रु मारना ही चाहता है, तो ये तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल उपाय है, नहीं बताना चाहिए। क्योंकि तुम भी किसी के शत्रु हो गए, अगर तुमने नहीं भी किया और उसने सुन लिया और उसने कर दिया, तो कथा सुनो तुम और फायदा ले जाए वो, है ना, तो साइड इफेक्ट हो जाएगा इसका। ये बताने की बजाय एक और उपाय हम आपको बता देते हैं। जिनको अपने वंश का विस्तार करना हो, जो चाहते हो, और हर कोई गृहस्थी यही चाहता है कि हमारे वंश का नाश कभी ना हो। नाश क्या होता है? जब वंश आगे बढ़े ही ना, वही नाश है। और अपने वंश, क्योंकि हमारे पितृ यही चाहते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़े, तो जिन्हें अपने वंश का विस्तार करना हो उन लोगों को भगवान शिव का घी से अभिषेक करना चाहिए। घी से जो लोग अपने शिव जी का अभिषेक करते हैं उनका वंश विस्तार होता है। ये उपाय है, और मुझे लगता है ऐसे उपाय तंत्र मंत्र में आपको नहीं मिलने वाले। और इसमें नास्तिकों, इसमें जो है कोई तंत्र पूजा नहीं है, सबसे बड़ी बात देव पूजा है। और वैष्णवों को देवताओं की पूजा मंत्रों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है जो व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच की पूजा करता है उसे भूत प्रेत पिशाच ही प्राप्त होते हैं, और अंततो गत्वा उन्हीं को प्राप्त करके उन्हीं के पास जाता है, फिर वही बनना पड़ता है उसे। और वैष्णवों को कभी भी अपने देवी देवताओं को छोड़कर भूत प्रेत पिशाच इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। एक और बात, भगवान कहते हैं कि जो देवी देवताओं को पूजते हैं वो उन्हीं देवी देवताओं तक जाते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं और फिर कभी वापस नहीं जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण से अधिक, श्री शिव से अधिक और श्री राम से अधिक वैष्णवों के लिए कोई और धन नहीं है। हमको अपने भगवान में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। जो रखते हैं उन्हें प्राप्ति होती है, और जो भटकते हैं वो भटकते ही रहते, फिर उन्हें कुछ नहीं मिलता।